एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट थर्ड का फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं, फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल स्टेट सेंचुरी 16 to 17। तो अभी तक हमने यूनिट थर्ड के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या रीड किया, बाबर के बारे में रीड किया, हुमायूं के बारे में रीड किया, शेरशाह सूरी के बारे में रीड किया, हमने अकबर के बारे में रीड किया। अब हम फिफ्थ पार्ट में कवर करने वाले हैं जहांगीर के बारे में कि जहांगीर किस तरीके से राजा बनते हैं, अपनी टेरिटरी को किस प्रकार से एक्सटेंड करते हैं, उन्होंने ऐसे कौन से वॉर लड़े, और हम देखेंगे उनके डेथ किस तरीके से होती है। तो ये सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर करने वाले। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हम जहांगीर को देखने वाले हैं। तो जहांगीर है, तो जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, उनका नाम रियल जहांगीर नहीं था, उनका रियल नेम क्या था, सलीम था। और ये सलीम किसके लड़के थे, ये अकबर और जोधाबाई, जो कि डॉटर ऑफ राजा बहरमल, जो राजा बहरमल की लड़की होती है, जोधाबाई और अकबर के बेटे होते हैं सलीम। और तो उनका जहांगीर नाम किस तरीके से पड़ता है, तो 3 नवंबर 1605 में क्या होता है, जब सलीम राजगद्दी पे बैठते हैं तो अपने आप को टाइटल देते हैं जहांगीर, जिसका मतलब होता है होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ गया कि उनका रियल नेम सलीम है। तो उनका नाम सलीम है, वो किस तरीके से पड़ा जहांगीर का, ये देखते हैं। तो अकबर के जो प्रीवियस जो भी चिल्ड्रन थे वो अर्ली स्टेज में मर जा रहे थे, जिसके बाद क्या होता है, अकबर और जोधाबाई होते हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जाती हैं। तो वहां पर शेख सलीम चिश्ती होते हैं, उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, जिनके बाद कौन होते हैं, सलीम होते हैं। तो अकबर शेख सलीम चिश्ती के नाम से ही जो जहांगीर का नाम सलीम रखते हैं, जिसे अकबर के प्यार से शेखू बाबा भी बोलते हैं। तो ये इतनी बेसिकली बात समझ आ गई कि उनका सलीम नाम और जहांगीर नाम किस तरीके से पड़ा। अब हमें कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि वो राजगद्दी पे किस तरीके से बैठते हैं जहांगीर। तो जब अकबर की डेथ हो जाती है अक्टूबर 27 1605 में, तो उसके बाद ही सलीम क्या करते हैं, अपने आप को राजगद्दी पे बैठा लेते हैं और जहांगीर अपने आप को टाइटल देते हैं, जिसका मतलब होता है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड या होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो जिस टाइम जो जहांगीर है राजा बने थे, तो उसी टाइम जो जहांगीर की लड़का भी हो चुका था, जो कि अब राजगद्दी के संभालने के लायक था। लेकिन जो अकबर थे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जहांगीर को। क्यों नहीं करते थे, अपने लड़के को अकबर पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि जो सलीम थे, जो जहांगीर थे, वो क्या करते थे, जो ड्रिंक करते रहते थे और बिल्कुल भी राजपाट में कुछ भी उनका काम नहीं था, वो हमेशा ड्रिंकिंग करते रहते थे। इसलिए जो अकबर को जहांगीर पसंद नहीं था, और अकबर का मानना था कि मैं जो अपना राजा, अपना जो अगला जो उसका जो एम्परर का जो राजा होगा, वो किसको बनाऊंगा, जो सलीम के लड़के को, किसके, जो सलीम जहांगीर के लड़के को बनाऊंगा, खुसरो मिर्जा। क्योंकि खुसरो मिर्जा भी अब ऐसी एज में था कि वो राजा बनने के कैपेबल था। क्योंकि हमने देखा था जो अकबर था 13 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। तो अब सलीम तो नहीं राजा बन क्या अकबर का मानना क्या था कि अब सलीम तो राजा नहीं बनेंगे, अब कौन बनेंगे, अब जो सलीम के लड़के हैं खुसरो मिर्जा वो बनेंगे। तो उसी के तरीके से जो आम जो सोसाइटी है, जो आम लोग हैं, उनको भी पता चल गया था कि जो आने वाला जो उत्तराधिकारी होगा मुगल एम्पायर का, वो होगा खुसरो मिर्जा, जो कि सलीम का लड़का है। सलीम नहीं होंगे, क्योंकि अकबर और सलीम की बनती नहीं थी बिल्कुल भी। तो इसको लेकर क्या होता है, जो अब सलीम राजा बन गए, खुसरो मिर्जा का तो गुस्सा आएगा। क्यों, क्योंकि उनका मन था ना राजा बनने का। अकबर ने ये भी बोला था कि खुसरो मिर्जा मेरा आगे होने वाला क्या है, रूलर होगा मुगल एम्पायर का। लेकिन कौन बने, सलीम। तो अब हम अपना जो अब चैप्टर में आगे देखेंगे कि क्या है, सलीम और खुसरो मिर्जा के बीच में होती है बैटल। क्यों होती है, बिकॉज राजगद्दी को लेकर। क्योंकि खुसरो मिर्जा क्या चाह रहे थे, मैं राजा बनूंगा, और सलीम क्या चाह रहे थे, मैं राजा बनूंगा। मिर्जा है क्लेम, जो मिर्जा ने क्लेम किया कि जो अकबर की विश है, जो उनके ग्रैंडफादर है, उनकी विश है कि खुसरो मिर्जा राजा बने, लेकिन सलीम बन जाते हैं। जिसके बाद में आप एक वॉर होता है बिटवीन द सलीम और खुसरो मिर्जा, मतलब एक पिता और बेटे के बीच में फाइट होती है राजगद्दी को लेकर। तो हम जब देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने वॉर लड़े, तो उसमें हम रीड करेंगे। 1585 में क्या होता है, जो सलीम मैरिड टू मान बाई। तो क्या होता है 1585 का टाइम पीरियड में
जो अकबर क्या देखते हैं, जो जहांगीर है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, अलग अलग जगह पर घूमने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के नशे करने लग जाते हैं। तो इसको लेकर अकबर क्या करते हैं, सलीम की शादी करवा देते हैं मान बाई से। मान बाई कौन है, जो मान सिंह, हमने रीड किया था ना कि 9 रत्न में से अकबर के मान सिंह भी थे। तो मान सिंह की जो बहन थी उनकी डॉटर से शादी करवा देते हैं अकबर सलीम की मान बाई से, जो कि मान बाई होते हैं। इनके लड़के क्या नाम था, खुसरो मिर्जा। तो खुसरो मिर्जा वही है जो आगे चलकर हम देखेंगे एक फाइट होती है बिटवीन जहांगीर और खुसरो मिर्जा के बीच में, जो कि एक राजगद्दी को लेकर था। तो मान बाई देखती हैं कि उनके जो पति हैं और उनके जो बेटे, उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो मान बाई क्या कर लेती हैं, जहर खा के मर जाती हैं। क्यों, क्योंकि सलीम और खुसरो मिर्जा की बनती नहीं थी। इन 1586 सलीम मैरिड टू जोधाबाई। तो अब सलीम किससे शादी कर लेते हैं, जोधाबाई से। जोधाबाई इनकी माता नहीं है, जो जगत गोसाई है। जगत गोसाई कौन है, ये मेवाड़ के जो एक राजा थे उदय सिंह, उनकी जो डॉटर होती है जगत गोसाई, जिन्हें सलीम प्यार से जोधाबाई के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो आप क्या समझे हो कि इन 1586 में क्या होता है, जो सलीम की एक और शादी होती है जोधाबाई से, जिसका रियल नेम जगत गोसाई था, जो कि डॉटर थी उदय सिंह की। ठीक है, वो किसको जन्म देती है, शाहजहां को जन्म देती है, जिसका रियल नेम खुर्रम था। हमने देखा कि क्या सलीम की 2 शादी होती हैं, एक होती है मानबाई से, एक होती है मानबाई से, और सेकंड होती है जगत गोसाई से। जगत गोसाई और मानबाई के साथ शादी होती है सलीम की। तो मानबाई है, उनके जो लड़का होता है उसका नाम क्या था, खुसरो मिर्जा था। याद रखें, खुसरो मिर्जा, इसका नाम बार बार आएगा। और सलीम की जगत गोसाई के साथ कौन सा लड़का होता है, वो होता है खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। ये समझ आया इतना। शी गिव, जो वो जन्म देती है खुर्रम को, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो शाहजहां के ऊपर है, क्योंकि जो नेक्स्ट रूलर होते हैं वो शाहजहां ही होते हैं। ठीक है, आफ्टर मैरिंग ए फ्यू मोर वीमेन इज, तो वैसे और भी शादी होती हैं सलीम की, लेकिन उनकी जो 20वीं जो पत्नी थी वो कौन थी, नूरजहां थी, जो उसकी सबसे फेवरेट वाइफ थी सलीम की। ठीक है, जहांगीर हैज़ ए बेटर रिलेशन। तो जहांगीर के साथ क्या अकबर के बहुत गंदे रिलेशन थे, क्योंकि क्या था, जो जहांगीर है राजगद्दी को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकबर राजगद्दी को छोड़ नहीं रहा था। तो इसको लेकर क्या हो जाता है, जो हंगर, भूखा था पावर की, जहांगीर क्या है, पावर को लेकर, थ्रोन, अपनी राजगद्दी को लेकर भूखा था, एंड रिवोल्ट कर देता अपने पापा के नाम, अपने पापा के साथ ही रिवोल्ट कर दे रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि अब मुगल एम्पायर में आप आने वाले जो भी हमारे जो टॉपिक्स होंगे उनमें आप यही देखोगे क्या होता है, पापा और बेटे के बीच में लड़ाई होता है, क्योंकि पापा राजगद्दी को छोड़ नहीं रहे होते हैं और उनको राजा बनने की लालच होती है, जैसे कि आप देख रहे हो अकबर और जहांगीर के बीच में। और अब आप देखोगे जहांगीर और खुसरो मिर्जा के बीच में, फिर आप औरंगजेब के ऊपर देखोगे, तो अलग अलग बैटल होती हैं। तो वो रिवोल्ट कर देते हैं। जो अकबर है 1599 में, जब अकबर है दक्कन साइड से लौट रहे होते हैं, तो क्या कर देते हैं, जो जहांगीर होते हैं वो आर्मी को भेज देते हैं और अकबर को मतलब मारने की साजिश में। तो अकबर वहां से बच जाते हैं, लेकिन क्या होता है, अकबर के साथ बहुत सारे जो लोगों ने साथ दिया था उनको कैद कर लिया जाता है और सलीम को वापस लिया जाता है। तो इस तरीके से ये बैटल थी। बैटल के बाद क्या है, जो अकबर तो बच जाते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा है कि रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब थे। तो एक रिलेशन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो कि क्या होता है, एक कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि क्या होता है, जो अकबर को मतलब अकबर की जो तबीयत है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जिसमें कि ये बोला जा रहा था कि जो जहांगीर है, जो सलीम है, उन्होंने क्या दिया, अपने पापा को जहर दिया है, जिससे कि उनकी तबीयत खराब हुई है अकबर के। तो आप देख रहे हो कि जहांगीर के ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया है, अब्बुल फजल के द्वारा, जो 9 रत्न में से एक थे अकबर के टाइम पीरियड में। तो उन्होंने ये आरोप लगाया था जहांगीर के ऊपर कि जहांगीर ने क्या दिया, अपने पापा को पॉइजन, जहर दिया है, मारने की कोशिश करी है, बिकॉज उसे राजगद्दी चाहिए थी। लेकिन बाद में जाकर ये सोल्व कर लिया जाता है कि जहांगीर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ऐसे रिलेशन थे कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे।
द राइन ऑफ जहांगीर, जहांगीर के राइन में क्या होता है ये देखते हैं। आफ्टर बिकेम द एम्परर, वो राजा बनने के बाद 36 की एज में वो राजा बनते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, जो भी टेरिटरी है मेरे पापा ने एक्सटेंड नहीं करी, अकबर ने एक्सटेंड नहीं करी है, वो अपने अंदर, मैं अपने एम्परर के अंदर मैं लेके आऊंगा। जहांगीर ने ये सोच लिया था। तो जहांगीर के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हुए थे, उनको देखते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि उन्होंने क्या है, अपने टाइम में चेन ऑफ जस्टिस बनाया था। चेन ऑफ जस्टिस क्या है ये देखते हैं। तो एक प्रकार की एक बैल होती है ना, बैल के नीचे एक बैल होती है जिसके नीचे एक ऐसा चेन बना दिया जाता है। तो वो गोल्ड की होती है, और वो आप आज भी आगरा के अंदर जाओगे, आगरा के महल के अंदर जाओगे तो आपको वो वहाँ मिलेगी। तो ये गोल्ड चेन होती थी, ऐसे बैल की तरह लटकी होती थी। जो भी किसी को ऐसा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उस चेन को जाकर खींच दिया जाता था, जिसमें कि जो जस्टिस किया जाता था जहांगीर के द्वारा। तो उन्होंने ये इंपॉर्टेंट वर्क करा था। जो आम लोग हैं जिनकी इक्वालिटी नहीं मिल पाती, उनके साथ भेदभाव होता है, तो वो उस चेन को खींच दिया जाता है और अकबर तुरंत, जो जहांगीर तुरंत क्या है उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है। तो उनके टाइम पीरियड में क्या होता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय आए थे। ये कौन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप करने के लिए आए थे, कि ट्रेड करने के लिए आए थे, सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे बेसिकली। तो आप देख रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो जहांगीर के टाइम पीरियड में अपना पैर पसारने लगे हैं, तो ट्रेड करने आए थे। जिसके बाद उन्होंने गुजरात में, सूरत, बम्बई, कलकत्ता, इनमें क्या अपना फैलाव कर लिया था, अपना ट्रेड करने लगे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो सलीम है, जहांगीर है, उनकी फेवरेट वाइफ है नूरजहां है। तो नूरजहां कौन थी ये देखते हैं। नूरजहां फर्स्ट मैरिड, तो जो नूरजहां है ये उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी शेर अफगान से, शेर शाह सूरी से नहीं, शेर अफगान से शादी हो चुकी थी। लेकिन शेर अफगान के साथ क्या है, जब शेर अफगान बैटल लड़ रहे थे मुगलों के साथ बंगाल में, तो क्या होता है, जो वो मर जाते हैं। मरने के बाद क्या है, जो शेर अफगान मर गए हैं, जिसके बाद क्या है, जहांगीर है मौका देखते हैं और नूरजहां के साथ शादी कर लेते हैं 1611 के अंदर। तो उस समय क्या, नूरजहां को बिल्कुल पसंद करते थे बिकॉज उनकी फेवरेट वाइफ थी। तो नूरजहां ने क्या कर रखा था, जो वो ना एडमिनिस्ट्रेशन में अपना हाथ बटाती थी, वो मतलब न्याय वगैरह करती थी, जो भी कुछ काम है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सब कुछ नूरजहां के पास होकर ही जाता है। ये बुक्स वगैरह मेंशन करती है, ठीक है। नूरजहां ने एक ग्रुप बनाया था। क्या बनाया था, नूरजहां ने एक ग्रुप बनाया था जुनता करके। तो जुनता एक ग्रुप था जिसमें कि क्या बनाया था, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर 2 पार्ट का डिवीजन था, जिसमें एक हेड कौन होती थी, नूरजहां होती थी, और सेकंड उनके अपॉइंटमेंट होते, मतलब उनके मिनिस्टर होते थे। नूरजहां ये बताते थे ये काम करना, ये करना, ये सारा वो ग्रुप में बताती थी, जिसे जुनता बोला जाता, ठीक है। तो नूरजहां इतनी फेमस थी कि उनके नाम से क्या है, उन्होंने सिक्के भी जारी करवाए। तो सिक्के के 2 साइड होते हैं ना, हम हेड टेल बोलते हैं। तो ये बोला जाता है कि एक साइड तो लिखा होता था जहांगीर के बारे में, और दूसरी साइड किसके बारे में लिखा होता था, नूरजहां के बारे में। और नूरजहां को उन्होंने टाइटल दिया था, नूरजहां को जहांगीर ने टाइटल दिया था बादशाह बेगम, ठीक है। तो वो क्या है, जहांगीर के साथ हंटिंग करने जाती थी, शूट करने जाती थी, राइडिंग करने जाती थी, तो वो अलग अलग काम करती थी, ठीक है। तो उन्होंने एक, आप देख रहे हो कि हमने बहुत सारे मुगल एम्पायर के बारे में रीड किया, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं, अलग अलग राजा के बारे में रीड किया। लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा था कि कोई भी वीमेन है क्या कर रही है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ बढ़ा रही है। लेकिन क्या है, नूरजहां एक ऐसी वीमेन थी जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ बढ़ाया। तो जो जो जहांगीर होते हैं, उन्होंने किस प्रकार से जो टेरिटरी है एक्सटेंड करी ये देखते हैं। तो मेवाड़ वही जो पार्ट है जो राणा प्रताप और अकबर के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, जिसमें कि कोई परिणाम नहीं निकलते। नहीं तो राणा प्रताप अकबर को अपनी टेरिटरी देते हैं और नहीं अकबर जीत पा रहे थे उस टेरिटरी को। तो वो मेवाड़ जो पार्ट था, पूरा जो टेरिटरी है वो राजस्थान पूरी आ गई थी, लेकिन एक मेवाड़ जो जगह थी वो बिल्कुल भी अकबर के साथ मिलना, मतलब मुगलों के साथ मिलना नहीं चाह रही थी। तो इसको देखते हुए क्या, जहांगीर को ये हुई कि उन्होंने क्या बोला था कि जो मेरे पापा है वो जो टेरिटरी को अपने अंडर नहीं मिला पाए, मैं वो करूंगा। तो उन्होंने मेवाड़, जो इतने लंबे समय तक जो बैटल चल रही थी, वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने अंडर कर लिया। किस तरीके से करा ये देखते हैं। तो राणा प्रताप का जो लड़का था,
राणा अमर सिंह। तो राणा अमर सिंह जो होते हैं वो बिल्कुल भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने भेजा जहांगीर ने। पहले उन्होंने मान सिंह को भेजा, इस्लाम खान को भेजा, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर को भेजा, लेकिन जो अमर सिंह है वो बिल्कुल भी मेवाड़ को मुगलों के अंडर नहीं दे रहे थे। लेकिन जो जहांगीर का जो लड़का होता है, जहांगीर का एक लड़का होता है, क्या नाम था, एक मैंने बताया था, वैसे तो बहुत सारे सन होते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, खुसरो मिर्जा, जो कि उसके साथ खुद बैटल कर रहा है, वो तो नहीं जाएगा। अब कौन जाएगा, जो कूरम, जो कि किसका लड़का होता है, जगत गोसाई का लड़का होता है, जोधा बाई का लड़का होता है, वो जाता है, शाहजहां जाता है अमर सिंह के पास। वो बोलता है कि हम ट्रीटी कर लेते हैं जिसमें कि आपका भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। तो अमर सिंह मान जाते हैं और जो मेवाड़ इतने लंबे समय तक जो बैटल चली आ रही थी वो सीधा किसके अंडर आ जाता है, मुगलों के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो राणा अमर सिंह के साथ वो क्या कर लेते हैं, पीसफुली ट्रीटी कर लेते हैं 1615 के अंदर, जिसमें कि ये बोला जाता है कि जो हम सारे पार्ट है आपको मेवाड़ में राज करना, आप राज करो। किसको बोला, उन्होंने बोला राणा प्रताप के जो सन है राणा अमर सिंह को, आप मेवाड़ में राज करो, लेकिन जो इसकी नोबिलिटी है, जो इसका टैक्स है, वो आपको हमें देना पड़ेगा, इस पे अधिकार हमारा रहेगा। तो ये बोला था जिस ट्रीटी के अंदर। अब देखते हैं कि उन्होंने साउथ इंडिया में किस प्रकार से अपना फैलाव किया। तो जो जहांगीर है उन्होंने मेवाड़ को तो अंडर कर लिया था, लेकिन बेसिकली वो जहांगीर ने नहीं करा था, उसके जो लड़के हैं कूरम, शाहजहां ने उसको अपने अंडर करा था। ठीक है, अब साउथ इंडिया का देखते तो जहांगीर ने क्या करे थे, इंपॉर्टेंट 3 जगह थी साउथ इंडिया के अंदर, एक थी अहमदाबाद, एक था गोलकुंडा और एक था बीजापुर। ये 3 जगह थी जिसमें कि वो अहमदाबाद में बैटल करते हैं लेकिन कोई उनके हाथ में नहीं आता बेसिकली, और गोलकुंडा और बीजापुर तक तो वो पहुंचे ही नहीं थे। तो देखते हैं किस प्रकार से एक्सटेंड की उन्होंने। तो उन्होंने ट्राई करा अहमदाबाद को अपने अंडर करने के लिए। तो वहाँ पर एक वजीर थे मलिक अम्बेर, वो बिल्कुल भी मुगल एम्पायर के अंदर जाना नहीं पसंद कर रहे थे। तो मैंने बताया जो 3 जगह थी वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थी अहमदाबाद, गोलकुंडा और बीजापुर, जिसमें कि क्या होता है वो बीजापुर, मैं बता रही थी बहुत सारी बैटल होती है लेकिन अहमदाबाद मुगलों के अंडर नहीं जाता। लेकिन बाद में क्या होता है, जो बीजापुर के जो राजा होते हैं, तो बीजापुर के जो रूलर होते हैं वो क्या करते हैं, पीसफुली ट्रीटी करवा देते हैं अहमदाबाद और मुगलों के बीच में, जिसमें कि अहमदाबाद के साथ भी उन्होंने ऐसा ही करा जस्ट लाइक मेवाड़ के साथ कि तुम यहाँ पर राज करो लेकिन जो टैक्स वगैरह है क्या है आपको हमें देना पड़ेगा। 1621 के अंदर क्या होता है, अनदर पीसफुली ट्रीटी होती है मलिक अम्बेर, मैंने बताया ना क्यों होती है, बीजापुर के रूलर द्वारा करवाई जाती है, मुगलों के बीच में होती है, जिसमें अहमदाबाद क्या सरेंडर कर लेता है और वो कैप्चर कर लेता है मुगल। लेकिन वहाँ पर राज कौन करता है, अहमदाबाद ही करता है, लेकिन उसका नोबिलिटी है, जो वहाँ पर राज है मलिक अम्बेर ही करते हैं, लेकिन वहाँ की जो नोबिलिटी है, जो टैक्स है, वो किसके पास जाता है, मुगलों के पास जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि खुसरो मिर्जा और सलीम के बीच, जहांगीर के बीच में क्या होती है, बैटल होती है। तो इस बैटल को रिवोल्ट ऑफ खुसरो बोल दो या बैटल ऑफ बैरवोल बोल दो, तो ये बैटल होती है, बैरवोल बोल दो, ठीक है। तो ये बैटल होती है, तो जहांगीर तो जहांगीर ने फोर्स करा कि वो राजा बनेगा, लेकिन खुसरो मिर्जा क्या बोल रहा था, मैं राजा बनूंगा। तो वहां पर एक बैरवोल एक जगह होती है, वहां पर क्या होता है, बैटल होती है। खुसरो एंड ही सपोर्टर वर्क है, तो वहां पर खुसरो मिर्जा होते हैं, बहुत सारे रिवोल्ट करते हैं, उन्हें मरवाने की साजिश भी करते हैं, लेकिन क्या होता है जहांगीर उन्हें इजीली कैप्चर कर लेते हैं इजीली, और उनका जो साथ दे रहे थे उनको कैदी बना लिया जाता है। जहांगीर किल्ड 5th सिख गुरु, तो उन्होंने 5th सिख गुरु अर्जुन देव को मार दिया था। क्यों मारा था, क्योंकि उन्होंने खुसरो को हेल्प करी थी कि आप इस तरीके से फाइट करो, यहाँ पर करो, तो उन्होंने साथ दिया था, खुसरो मिर्जा का, लेकिन जहांगीर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका साथ दे, क्योंकि वो अपनी राजगद्दी खो सकता था। तो वो क्या करते, जो सिखों के 5वें गुरु होते हैं अर्जुन देव, उनको मरवा देते हैं, कौन, जहांगीर। तो जहांगीर ने उन्हें मरवा दे। तो आप देख रहे हो अभी मुगल और सिखों के बीच में क्या है, रिवोल्ट होने लगेगा, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो बिगड़ गए हैं सिखों के साथ, ठीक है। लेकिन खुसरो मिर्जा है वो कैप्चर हो चुके हैं। तो बाद में क्या होता है, जो बैटल के बाद क्या होता है, जो उनकी आंख होती है खुसरो मिर्जा की, वो आंख चली जाती है, जिसमें कि वो इलाज वगैरह करवाते हैं जहांगीर अपने लड़के की, जिसके बाद उनकी आंखें वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन ठीक होने के बाद खुसरो मिर्जा दोबारा से रिवोल्ट कर देते हैं, जिसमें कि जो
जहांगीर के जो नेक्स्ट जो सन होते हैं, मैंने एक और बताया था खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक जहांगीर ने उन्हें बोला था कि जहांगीर खुसरो मिर्जा को यहाँ से बाहर नहीं निकालना, लेकिन शाहजहां खुर्रम क्या करते हैं, खुसरो मिर्जा को अपने महल के बाहर लेके आते हैं और खुसरो मिर्जा को मार देते हैं। तो उसके बाद क्या है, शाहजहां है वो खाली बचते हैं और वो अगले राजा बनते हैं, ठीक है, क्योंकि खुसरो मिर्जा तो मर चुके हैं। तो ये हमारी वीडियो यही खत्म होती है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी शाहजहां के ऊपर आएगी। और यदि आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।